Hi everyone, this is Vaishnavi from Mathsosphere 360 and today in this video we are going to discuss about question number 7 of exercise 2.4 from class 8th NCERT book and the chapter name is linear equation in one variable. Now let's see what question is saying. Oh no, it's a long question. Question saying Hassan buys two kind of cloth materials for school uniform. Shirt material that cost him 50 rupees per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. For every 3 meter of shirt material he buys 2 meter of trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,300. How much trouser material did he buy? तो यहाँ पर क्या है कि हसन ने दो तरह के ड्रेस मटेरियल को परचेज़ किया है. वन इज़ ड्रेस मटेरियल फॉर शर्ट एंड ड्रेस मटेरियल फॉर ट्राउज़र. तो अगर हम इनकी कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ शर्ट इज़ रुपीज़ 50 पर मीटर एंड कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र इज़ रुपीज़ 90 पर मीटर. इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से मिल रही है वो क्या मिल रही है कि फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र. यानी कि अगर 3 मीटर इसके पास शर्ट है तो 2 मीटर्स की क्या है, ट्राउज़र है. तो इस तरह से अगर हम कहें तो हम क्या कहेंगे कि ड्रेस मटेरियल में शर्ट और ट्राउज़र का जो रेशियो है दैट इज़ 3:2. इसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली. यानी कि शर्ट को वो 12% के प्रॉफिट पर और ट्राउज़र को 10% के प्रॉफिट पर वो बेच रहा है. नाउ और नेक्स्ट जो फोर्थ है वो क्या इन्फॉर्मेशन है कि इनकी टोटल सेल केवल हमें नंबर्स में पता है, बाकी सब हमें इनडायरेक्टली पता है. वो क्या है, 36,600 रुपीज़ है. तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या पता किया कि रेशियो ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट एंड ट्राउज़र इज़ 3:2. यानी कि अगर शर्ट की लेंथ उसने 3x परचेज़ की है तो ट्राउज़र की कितनी है, 2x है. हमें पता है कि शर्ट का जो कॉस्ट थी, रेट थे वो ₹50 पर मीटर थे और हमने परचेज़ कितना किया है, 3x मीटर परचेज़ किया है. यानी कि कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल कितना हो गया, 50 × 3x. यानी कि 150x रुपीज़ जो है उसने इन्वेस्ट किए शर्ट परचेज़ करने में. और इसी तरह उसने क्या किया, कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल के लिए 90 रुपीज़ पर मीटर कॉस्ट रेट था उसका और 2x मीटर उन्होंने परचेज़ किया. यानी कि टोटल मनी जो इन्वेस्ट की वो कितनी की, 180 रुपीज़, 180x रुपीज़ जो है वो स्पेंड किए किस में, ट्राउज़र ख़रीदने के लिए. अब बात करते हैं प्रॉफिट की. तो प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल कितना है, 12% है. तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट तो हमें क्या होता है, टोटल सेल पर जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जो हमने इन्वेस्ट कॉस्ट प्राइस पर एक्स्ट्रा पैसा जो मिलता है वो होता है हमारा प्रॉफिट, है ना. तो जब हम एसपी की बात करेंगे, सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा पूरा कॉस्ट 100% ऑफ कॉस्ट पे तो हम बेचते हैं, साथ में कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी. तो इसीलिए 100 + 12% ऑफ कॉस्ट, है ना. तो टोटल सेलिंग प्राइस की बात करें यहाँ से 100, तो क्या हो गया, 112% ऑफ कॉस्ट कितनी थी, 150x थी. मैंने यहाँ पे 112 लिया है. आप अलग से 150 का 12% फाइंड आउट करके फिर कॉस्ट में ऐड भी कर सकते हैं. कॉस्ट इनकी क्या थी, 150 रुपीज़ थी. हमने डायरेक्टली क्या किया है, 112% फाइंड आउट किया है. तो परसेंट को फाइंड आउट, परसेंट का मार्क्स रिमूव हुआ, परसेंट का साइन रिमूव करके हमने 100 से डिवाइड किया, ऑफ रिमूव करके हमने दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई कराया. तो हमें देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल हुआ, 10 से डिवाइड करना है तो इस तरह करेंगे, 5 2s are 10 and 5 3s are 15, 15x 3x. अब यहाँ बचा 2, तो 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 2 6s are 12. तो 56 × 3x is 160
8x. Now similarly we will find the selling price for trousers. सेल प्रॉफिट फॉर ट्राउज़र इज़ 10%, तो इसलिए जो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र होगा वो क्या होगा 110% ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट फॉर ट्राउज़र इज़ 180. कॉस्ट ट्राउज़र्स के लिए कॉस्ट क्या थी 180 रुपीज़ की कॉस्ट थी, 180 x रुपीज़ की कॉस्ट थी एक्चुअली. तो अब हमें क्या करना है, परसेंट का साइन रिमूव होता है तो अपॉन में 100 आता है, ऑफ को रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे. अब हमें इसको बस सॉल्व कर लेना है. 11 इंटू 18 इज़ 198x. तो इस तरह से टोटल सेलिंग प्राइस क्या आया, तो जो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र्स का था उसको ऐड करेंगे तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. एंड व्हाट इज़ द टोटल सेलिंग प्राइस 366x. ठीक है ना, 366x इज़ टोटल सेलिंग प्राइस. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल सेलिंग प्राइस क्या था 36,600 रुपीज़. तो हमने जो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया वो 366x था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था 36,600 था. तो ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए, तो हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया. तो जब हमने इक्वल किया तो यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई. तो आपको याद होगा हमने शुरू में एज्यूम किया था लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर ट्राउज़र क्वेश्चन पूछ रहा है और उसको हमने एज्यूम किया था क्या 2x. तो 2x इज़ 200 meters and that is our answer. So if you like the video, hit the thumbs up and share it with your friends and subscribe us for the next notification of our upload. Thank you. Have a nice day.